नमस्ते बच्चों। डी साइंस एकेडमी की इस ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम यमक अलंकार पढ़ रहे थे। यमक अलंकार की परिभाषा और यमक अलंकार का जो उदाहरण है, एक उदाहरण हम पढ़ चुके हैं। आगे हम यमक अलंकार का दूसरा उदाहरण देखते हैं कि अगला उदाहरण हम देखते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। तो देखिए यहां पर सजना शब्द की क्या हो रही है बच्चों? आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है बताओ। यहां पर कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? सजना शब्द की। और सजना शब्द की आवृत्ति होने के कारण, सजना शब्द की आवृत्ति होने के कारण आप जानते हैं हमारे मन में निश्चित रूप से यह भाव आना स्वाभाविक है कि शब्द की आवृत्ति हो, क्योंकि यमक अलंकार में दो बातें हैं। पहली बात कौन सी है? शब्द की आवृत्ति। और दूसरी बात कौन सी है? अर्थ में अंतर। अब प्रथम दृष्टया जैसे हमने सबसे पहले देखा तो देखते ही हमारे मन में क्या भाव जगा कि सजना शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। सोचा कि नहीं सोचा? और आवृत्ति सजना शब्द की जो हो रही है, इसमें अर्थ में अंतर देखना है। तो सजना यानी श्रृंगार करना, और सजना यानी प्रियतम पति, मान लो प्रियतम पति। अब देखिए सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है यानी मुझे श्रृंगार करना है। क्या करना है? श्रृंगार करना है। किसके लिए? सजना यानी प्रियतम के लिए। अब यहां पर शब्द की आवृत्ति है, अर्थ में अंतर है। तो उपर्युक्त उदाहरण में सजना शब्द की आवृत्ति हो रही है, वह जिसका क्रम से अर्थ क्या है? श्रृंगार करना और प्रियतम पति है। शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर होने के कारण यहां पर कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार में आपने समझा होगा कि यमक अलंकार में होता क्या है। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ में क्या होता है? अंतर होता है। यमक अलंकार में होता क्या है बच्चों? शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ में क्या होता है? अंतर होता है। तो हमने देखा। अगला उदाहरण देखिएगा। सूर तुलसी शशि। ये आपने सुना होगा कि सूर तुलसी शशि, उड़गनु के सब दास, अब के कवि खद्योतसम, जह तय करें प्रकाश। तो देखिए सूर हिंदी साहित्य जगत में सूर, ये जिस सूर को आप जानते हैं ये वो नहीं है। आप सोच रहे होंगे अरे सर, सुबह जगते ही हमारे घर के दरवाजे पर हमें यही मिलता है। जैसे ही हम जग के दरवाजा खोलते हैं तो इसी के दर्शन होते हैं। नहीं बेटा, ये वो सूर नहीं है जो आप समझ रहे हो। नहीं, ये तो कवि सूरदास जी हैं। समझो, तो सूर यानी कवि सूरदास। और सूर
यानी कबीर दूर सूरदास जी, सूर कौन है? अब आप सोच रहे होंगे सर ये पहले वाला सूर यदि वो नहीं है, समझ रहे हैं, ये तो वो तो सुअर होता है, तुम समझ रहे हो। तो सुनो कि अब आप सोच रहे हैं ये नहीं तो ये कौन है? ये है बेटा सूर्य। यानी हिंदी साहित्य में जो कवि सूरदास जी हैं वो सूरदास जी किसके समान हैं? सूर्य के समान है, तुलसी शशि। और कवि तुलसीदास जी, कवि तुलसी जो दास है वो तुलसीदास किसके समान है? शशि चंद्रमा के समान है। लेकिन अब इससे हमें काम नहीं है, काम हमें किससे है कि सूर शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है? और प्रत्येक बार अर्थ क्या है? भिन्न है। कैसे? प्रथम सूर का अर्थ कवि सूरदास है और द्वितीय जो सूर है उसका अर्थ क्या है? सूर्य है। तो उपर्युक्त उदाहरण में सूर शब्द की आवृत्ति हुई है, वह प्रत्येक बार अर्थ भिन्न है। या यदि यूं कहें कि उपर्युक्त उदाहरण में सूर शब्द की आवृत्ति हुई है जिसका क्रमशः अर्थ कवि सूरदास और सूर्य से है। शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर होने के कारण यहां पर यमक अलंकार है। समझ में आ गई होगी आपके। और देखिए, बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रज राज। अब देखो साहब, बसन देहु ब्रज में हमें, बसन देहु ब्रजराज, यहां पर कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? बसन। समझ रहे आप? यहां पर ये ब्रज, ब्रज से तात्पर्य ब्रज क्षेत्र और ब्रजराज श्री कृष्ण को कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो यहां शब्दांश की आवृत्ति हुई है, पूरे शब्द नहीं है। तो देखिए कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? वसन शब्द की आवृत्ति है। तो वसन देव ब्रज में हमें, ब्रज में यानी ब्रज क्षेत्र में हमें बसन यानी क्या करने दो? निवास करने दो। हमें क्या करने दो? निवास करने दो, रहने दो। आप जानते हैं कि पहले जब कहीं जाकर के रहते थे, बसते थे, तो वहाँ के राजा से क्या लेनी पड़ती थी? अनुमति लेनी पड़ती थी। और आप जानते हैं संपूर्ण जो ब्रज क्षेत्र हैं उसके राजा तो कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही, आप जानते हैं। तो वहाँ बसन देव ब्रज में हमें, और बसन देव यानी निवास करने दो ब्रज में हमें, यानी ब्रज में हमें निवास करने दो। और बसन देव ब्रजराज, और बसन यानी हमें केवल निवास करने की अनुमति दो, इतना ही नहीं है, हमें बसन यानी जो वस्त्र है वो वस्त्र भी हमें क्या करो? प्रदान करो। देव यानी देना, ब्रजराज यानी हे ब्रज के स्वामी हमें वस्त्र भी क्या करो? दो। आप जानते हैं ब्रज में हम निवास करें, हमें निवास करने की अनुमति दो, लेकिन केवल निवास करने की अनुमति से ही कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं मूलभूत आवश्यकता है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो हमें जो मूलभूत आवश्यकता है, जो वस्त्र आदि हैं, वो भी क्या करो? प्रदान करो। तो यहां पर इस उदाहरण में कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? इस उदाहरण में बसन शब्द की आवृत्ति हुई है जिसका क्रम से अर्थ निवास करना है और वस्त्र है। शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर होने के कारण यहां पर यमक अलंकार है। समझ में आ गई बात आपके? यमक अलंकार में क्या होता है कि अर्थ वही फिर पड़े, अर्थ और ही और, क्या है? अर्थ नहीं है, शब्द। शब्द वही फिर पड़े, अर्थ और ही और। शब्द वही फिर पड़े यानी एक ही शब्द दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अर्थ और ही और, यानी अर्थ उसका और यानी दूसरा ही दूसरा, अन्य अर्थ है। तो जहां पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्राप्त होते हों वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार के और उदाहरण आपके सामने है, देखिए यमक अलंकार के और उदाहरण है आपके सामने। हाँ जी,
तो हम देखें, बरसाती उल्लास, ये उल्लास है बेटा, उल्लास नहीं है, उल्लास है। समझ रहे हैं आप? ये क्या है? उल्लास। यदि हम इसको पूरा पीला कर दें, ये क्या है बेटा? उल्लास है। हाँ जी, तो देखिएगा, बरसाती उल्लास, पवन बरसाती आई। तो देखिए यहां पर कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है बेटा? बरसाती। और कौन से शब्द की? दूसरा, ये बरसाती। तो आप जानते हैं कि बरसाती शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। हो रही है या नहीं हो रही? तो सुनिए, बरसाती उल्लास, बरसाती यानी फैलाती, फैलाना, यानी उल्लास को, जो उत्साह है, प्रसन्नता का भाव है, उसको फैलाती हुई। आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, और जैसे ही बरसात का मौसम आता है और बरसात की स्थिति आती है तो किसान के मुखमंडल पर प्रसन्नता का भाव छा जाता है। तो बरसाती उल्लास, यानी जो उल्लास है, प्रसन्नता का भाव है, उत्साह का भाव है, उसको पवन यानी हवा, बरसाती, बरसाती यानी बरसात, जो बरसात ऋतु है, वर्षा ऋतु, वो वर्षा ऋतु से तात्पर्य आई यानी आना। तो यहां पर बरसाती शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, जिसका क्रम से अर्थ बरसाती यानी फैलाना है और बरसाती यानी बरसात ऋतु है। यानी बरसाती उल्लास, पवन बरसाती आई। तात्पर्य है जो पवन बरसाती यानी बरसात ऋतु की, जो वर्षा ऋतु की पवन है, हवा है, वो चारों तरफ प्रसन्नता को फैलाते हुए आ रही है। समझ में आ गई ना आपके बात? अगला देखो, काली घटा का घमंड घटा। यह उदाहरण शायद आपको पहले बता दिया है। काली घटा, घटा यानी बादल, बादल, काली घटा यानी काले बादल का घमंड घटा, घटा, घटा यानी कम होना, कम होना। तात्पर्य है जो काली घटाएं हैं, उन घटाओं का जो घमंड है, वो घमंड क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? इसलिए कम हो गया क्योंकि अब काली घटाओं में क्या नहीं है? पानी नहीं है, केवल क्या है? गर्जना ही गर्जना है। तो काली घटा का घमंड घटा। यहां पर घटा शब्द की आवृत्ति हो रही है, जिसका क्रम से अर्थ क्या है? बादल और कम होने से है। शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर होने के कारण यहां पर क्या है बेटा? यमक अलंकार है। क्यों है यमक? शब्द वही फिर पड़े, अर्थ और ही और, यानी एक ही शब्द क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। और जब एक ही शब्द बार बार आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। समझ में आई आपके? और देखिएगा, कबीरा ते नर पीर है, जे जाने पर पीर। कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? अरे सर, हमें ही दिखाई दे रहा है, पीर शब्द की आवृत्ति हो रही है। पीर हो रही है या नहीं हो रही है? अरे दिखाई दे रहा है ना आपको? कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है बेटा? पीर शब्द की। तो कबीरा ते नर पीर है। कबीरदास जी कहते हैं ते यानी वे, नर यानी लोग, पीर यानी स्वयं क्या हैं? ईश्वर हैं, स्वयं ईश्वर हैं। वो वे लोग क्या हैं?
ईश्वर है, यहां लिख देता हूं। वे लोग कौन है? ईश्वर हैं। जे जाने, जे यानी जो, जाने यानी जानते हैं, पर पीड़, पर यानी दूसरे की, पीड़ यानी पीड़ा, जो दूसरे की पीड़ा है, जो दूसरे का कष्ट है, जो दूसरे के दुख हैं, जो दूसरे के दुखों को जानता है। कबीरदास जी ने कहा है कि वे लोग वास्तव में मानव नहीं है, वे लोग तो साक्षात ईश्वर हैं। वे लोग तो साक्षात क्या हैं? ईश्वर हैं, जो दूसरों के दुखों को क्या करते हैं? जानते हैं। तो जो दूसरों के दुखों को जानता है तो कबीरा तेनर पीर है। कबीरदास जी ने कहा कि वे लोग पीर हैं, स्वयं ईश्वर हैं, परमात्मा है, जो दूसरों के कष्टों को जानता है, दूसरों की पीड़ा को जानता है, दूसरों के दुख को जानता है। और जो दुख को जानता है, आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से दुख को दूर करने का प्रयास करेगा। इसलिए उसके लिए तो वो क्या है? स्वयं भगवान से कम नहीं है। कई बार कहते हैं ना, अरे साहब आपने तो हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर, आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है कि नहीं है? तो कबीरा तेनर पीर है। कबीरदास जी ने कहा है कि वे लोग पीर हैं, स्वयं ईश्वर है, जे जाने पर पीर, यानी जो दूसरों की पीड़ा को जानते हैं। आगे देखिए, कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराही लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराही लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। देखिए, कहे कवि बैनी, कहे यानी कहना, कवि बैनी, यहां पर कौन से शब्द की आवृत्ति हो रही है? बैनी, बैनी। और रति, और रति शब्द की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। तो कहे कवि बैनी, यहां तो आप जानते हैं बैनी किसका नाम है? बैनी किसका नाम है? कवि का नाम है। बैनी किसका नाम है? कवि का। इसको मिटा देता हूं, फिर दोबारा लिख देंगे। तो देखिएगा, कहे कवि बैनी, तो यहां ये बैनी शब्द किसका आया है? ये कवि, कवि का नाम, कवि का नाम है। बैनी ब्याल की चुराई लेनी, बैनी, दूसरा बैनी आ गया। अब सुनिएगा, कवि ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बैनी ने क्या कहा है कि कहे कवि बैनी, यानी कवि बैनी कहते हैं बैनी ब्याल की चुराई लेनी। बैनी, अब बैनी का मतलब, आप महिला जो है, आपने देखा होगा बैनी जो है, यहां पर बैनी का मतलब होता है फण, फण, या इसको कह सकते हैं चोटी, चोटी। ब्याल कहते हैं सर्प को, और बैनी का मतलब फण। सर्प का फण देखा होगा आपने, फण का मतलब मुख, अपने गांव की भाषा में यदि बोले तो थूतरी बोलते हो ना, थूतरी। तो वो सांप का जो फण है वो आपने देखा होगा, देखा है ना। अब आप जानते हैं कवि बैनी कह रहे हैं कि नायिका ने जो ब्याल है, सर्प है, उस सर्प के फण को चुरा लिया। अब सर्प के फण को कैसे चुरा लिया? सुनो, क्योंकि नायिका के जो बाल हैं पीछे से यूं, ये बाल क्या हैं? लंबे हैं, कमर तक पड़ रहे हैं। अब बाल की नीचे की जो चोटी है वो बिल्कुल जैसे सांप की पूंछ होती है, ऐसे पतली होती है, और जैसे जैसे बाल ऊपर चढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, वैसे ही क्या हो जाते? सांप की तरह मोटे होते जाते हैं, और अंत में जाके सांप का क्या आता है? फण आता ही नहीं आता। ऐसे ही ये महिलाएं, इन महिलाओं का ये यहां पर आकर के जो उनकी चोटी है वो सांप के फण की तरह यूं हो जाती, होती नहीं होती? अब ये मुझसे मत पूछो कि कवि बैनी महिलाओं के मुख को क्या कहना चाहता है, ये इसका चिंतन तो आपको करना है, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा इस बारे में कि कवि बैनी ने क्या कहा है नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, कि जो सांप का फण है ऐसी महिला की क्या है? चोटी है, चोटी है। तो फिर मुख क्या है? इस बात को मैं आपको नहीं समझाऊंगा, समझ रहे ना आप, क्योंकि मुझे भी घर जाना होता है, समझ रहे ना आप, और समाज में बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है।
अब यदि ये पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पर पढ़ाते समय आपको इस प्रकार के उदाहरण को लेकर के और ये सब चीज़ें आपको बताई है, तो फिर दिक्कत मुझे भी है ना भाई, इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो सुनिएगा, आप ध्यान से देखो कि कहे कवि बैणी कहते हैं कि बैणी ब्याल की चुराई लीनी, यानी ब्याल जो सर्प है, उस सर्प का जो फण है या उसको कहें चोटी है, वो नायिका ने क्या कर लिया, चुरा लिया। रति रति शोभा, रति का मतलब है थोड़ी से थोड़ी, रति का मतलब क्या है, थोड़ी से भी थोड़ी, थोड़ी से भी थोड़ी, शोभा सुंदरता, सब रति के शरीर की। और ये रति कौन है, ये रति कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी। कामदेव जी प्रेम के देवता हैं और रति प्रेम की देवी हैं, और ऐसा कहते हैं कि संसार में कामदेव सबसे सुंदर है और रति नारियों में सबसे सुंदर है। तो यहाँ पर उस नायिका का जो सौंदर्य है, रति का सौंदर्य, उसका वर्णन कवि ने किया है कि कहे कवि बैणी, यानी कवि बैणी कहते हैं बैणी ब्याल की चुराई लीनी, यानी जो बैणी है, फण है, वो ब्याल यानी सर्प का क्या कर लिया, चुरा लिया है। रति शोभा, सब रति के शरीर की, यानी थोड़ी से थोड़ी जो शोभा है वो रति के शरीर की कैसी है, यानी कामदेव की पत्नी के शरीर की जो सुंदरता है वो बहुत ही क्या है, अच्छी है। तो यहाँ पर बैणी शब्द की आवृत्ति हुई है, जिसका क्रम से अर्थ कवि का नाम, फण या चोटी से है, तथा रति शब्द की आवृत्ति हुई है, जिसका अर्थ थोड़ी से भी थोड़ी और किससे है, कामदेव की पत्नी से है। शब्द की आवृत्ति और अर्थ में अंतर होने के कारण यहां पर यमक अलंकार है। ठीक है बेटा, हम अब आगे यमक अलंकार के और उदाहरण क्या करेंगे, पढ़ेंगे। धन्यवाद।